इस वीडियो में जानेंगे कि ज्यादा बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन क्या है। गाड़ी खरीदनी चाहिए या हायर करनी चाहिए, ओला उबर, या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थर्ड ऑप्शन जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है, जो मैंने पर्सनली यूज किया है। आइए देखते हैं। गाड़ी खरीदना ऑलमोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ माइलस्टोन होता है। जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, जल्दी जल्दी नौकरी ले लो, और उसके बाद सबसे पहली चीज होती है बाइक ले लो या गाड़ी खरीद लो। एंड इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड कि गाड़ी जब घर में आती है तो एक बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। लेकिन हम और आप हैं फाइनेंशियल वाइज इंडिविजुअल्स। हम सिर्फ इमोशंस पे काम नहीं करते हैं, हम हमेशा हर चीज को कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था ऑफ वेदर यू शुड बाय और रेंट अ हाउस, और उसकी कैलकुलेशन से ये काफी जाहिर था कि जितने आप यंग हैं, अगर आप रेंट पे ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में जानेंगे कि गाड़ी को इस ढंग से कैसे देखा जाए। सबसे पहले बात करते हैं ओनिंग अ कार। अब ओनिंग अ कार में हमें लगता है कि सिर्फ एक ही चीज होती है कि गाड़ी का प्राइस कितना है, लेकिन नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक गाड़ी को ओन करने के लिए। सबसे पहला, द प्राइस ऑफ द कार। उस पे अगर आप किसी भी कार वेबसाइट पे जाते हैं, और बहुत सारी हैं, गाड़ी.com है, कारवाले.com है, car-dekho.com है, ये सारी, कोई भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। वो ज्यादातर आपको एक प्राइस देते हैं जिसका नाम होता है एक्स शोरूम प्राइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी शोरूम पे अगर जाके वो गाड़ी या बाइक खरीदेंगे तो उसका एक एमआरपी या एक लिस्टेड प्राइस होता है, लेकिन वो आपकी कॉस्ट नहीं होती, आपकी कॉस्ट उससे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी और चीजें उसमें जुड़ती हैं। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन। जिस स्टेट में आप गाड़ी खरीदेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो कि हर स्टेट में वेरी करते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं होता है। तो जब भी आप गाड़ी या बाइक खरीदेंगे तो उसके एक्स शोरूम प्राइस पे आपको इंश्योरेंस प्राइस भी देना होता है। फिर और अदर टैक्सेस आते हैं, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे कि रोड टैक्स देना पड़ता है, कुछ स्टेट में पार्किंग सेस देना पड़ता है। सो बेसिकली एक नया प्राइस जिसको कहते हैं ऑन रोड प्राइस। नाम जाहिर है, इसका मतलब यह कि गाड़ी खरीदने के लिए और उसको रोड पे चलाने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट द टोटल अमाउंट ऑफ द कार या बाइक दैट यू बाय। अब आप मोस्ट लाइकली एक लोन ले रहे हैं। अगर आप लोन लेंगे तो टिपिकली 20% डाउन पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो फर्ज करिए, एंड यही लेके चलेंगे कि हम एक आज 5 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं। ये 5 लाख ऑन रोड प्राइस है, तो इसका एक शोरूम थोड़ा कम होगा, लेकिन सब कुछ जोड़ जाड़ के सारी डील, सारे डिस्काउंट्स जो भी चल रहे होंगे, आपको वो गाड़ी 5 लाख की पड़ती है। और फिर आप बैंक से उसका लोन लेते हैं। 20% यानी कि 1 लाख रुपए आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा, बाकी 4 लाख रुपए आप लोन में लेंगे। अगर आप ये 5 साल का लोन लेते हैं, गाड़ी की ईएमआई या गाड़ी का लोन टिपिकली 3, 4, 5 साल के अंतर के लिए होता है या ड्यूरेशन के लिए होता है। यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, 10, 11% फ्लक्चुएट करता रहता है। मान के चलते हैं 10% है। तो अगर आप एक 5 साल का लोन जो कि 4 लाख रुपए के लिए है 10% पे लेंगे, तो मोटा मोटा आपकी महीने की ईएमआई पड़ेगी 8,500 रुपए। ये आपका डायरेक्ट खर्चा है, विच मीन्स 1 लाख रुपए अपफ्रंट जो आपको कहीं से भी जोड़ के तो देने ही पड़ेंगे, प्लस हर महीने 8,500 रुपए आप बैंक को देंगे। इस 8,500 रुपए में सिर्फ थोड़ा सा ही अमाउंट आपके 4 लाख के तरफ जा रहा होगा। बाकी काफी पैसा आप इंटरेस्ट में बैंक को पेयर कर रहे होंगे, जो कि एक तरीके से गाड़ी यूज करने का किराया है। अब तो शुरुआत है। इसके बाद पेट्रोल, चलाने का खर्चा। तो हर महीने फर्ज करिए कि आप 2000 किलोमीटर चलते हैं, दिन के करीब 60 किलोमीटर, मोटा मोटा 60-65, और फर्ज करिए कि आपकी गाड़ी करीब 15 किलोमीटर की एवरेज देती है। ये जब वीडियो बना है तो पेट्रोल का दाम 85 से 90 रुपीस तक हो चुका है, काफी महंगा।
डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पर किलोमीटर कॉस्ट, अगर आपकी गाड़ी 15 किलोमीटर की एवरेज देती है तो पर किलोमीटर कॉस्ट आपका 6 रुपए बनता है। एंड दैट मीन्स अगर आप 2000 किलोमीटर महीने में चलाएंगे तो आप 12,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही खर्च करेंगे। मेंटेनेंस, गाड़ी एक मशीनरी है, पुर्जे खराब होंगे, जितनी बूढ़ी गाड़ी हो जाएगी उतने ही ज्यादा पुर्जे खराब होंगे, आपको टायर बदलने होंगे हर 40-50 हज़ार किलोमीटर पे, और सर्विसिंग करनी होगी, ये सब का खर्चा। 5 लाख की गाड़ी में आप मोटा मोटा लेके चलिए कि 25 से 30 हज़ार रुपए साल का आपको खर्चा लगेगा विद सर्विसिंग, मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, ये सारी चीजें, मतलब महीने के करीब 2,500 रुपए। और तो अब जोड़ते हैं। सबसे पहले थी आपकी EMI जो है 8,500 रुपए, फिर आपके 12,000 रुपए का पेट्रोल तो करीब बना 20,000 रुपए, प्लस आपकी मेंटेनेंस जो करीब 2-2,500 थी तो करीब 22 से 23,000 रुपए आपका महीने का खर्चा होगा अगर आप एक 5 लाख रुपए गाड़ी लेंगे जिसकी माइलेज करीब 15 किलोमीटर पर लीटर होगी। इसका मतलब अगर आप 2,000 किलोमीटर महीने में चल रहे हैं तो आपका महीने का पर किलोमीटर कॉस्ट इज अराउंड 11 से 12 रुपए। ये सब कैलकुलेटर में है, आप मेरे साथ अभी लगे रहिए क्योंकि ये जरूरी है। 11 से 12 रुपए आप गाड़ी को ओन करने के लिए देते हैं। अब ये आपका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हुआ। 1 लाख रुपए जो आपने ऑलरेडी दे चुके हैं उसको अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते और आप एक बेयर मिनिमम 10% रिटर्न भी कमा पाते, सपोज करिए कि आप सोना या गोल्ड खरीद लेते, ज्वेलरी नहीं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते, या आप स्टॉक्स में पैसा डालते, या आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते, कुछ भी हो। एक वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s, उसको चेक करिएगा, वो सारी डिटेल्स हैं। तो अगर आप 10% भी उसमें कमाते, इसका मतलब ये कि आप साल के 10,000 रुपए एडिशनली कमा पाते, विच इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आपने वो 1 लाख रुपए तो दे ही दिए, 10,000 रुपए जो आप कमा सकते थे वो भी गवा दिए, जो कि इस कैलकुलेशन में जुड़ना चाहिए। दिस बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। एक गाड़ी खरीदने के लिए आपकी डाउन पेमेंट और उस पे जो आप इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते थे थ्रू इन्वेस्टिंग, आपकी EMI और उसका इंटरेस्ट जो आप बैंक को दे रहे हैं, आपके पेट्रोल का खर्चा, आपका मेंटेनेंस, एंड देन फाइनली अगर आप जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है, पार्किंग। अगर आप किसी मेट्रो शहर में रहते हैं तो पार्किंग बहुत महंगी है, तो महीने के 1,000-1,500 रुपए तो कहीं नहीं गए अगर आप 2,000 किलोमीटर चला रहे हैं। ये सब जोड़ के दोस्तों आपका एक पर किलोमीटर कॉस्ट बैठता है। अब यही चीज हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम हायरिंग अ कार। अगर आप ओला और उबर लेते हैं, खास बात यह है कि वो आप कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, किधर भी हो। एंड अगर आप उनके रेट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मोटा मोटा एक फ्लैट फी होता है जो कि 70 से 90 रुपए होता है पहले 7 या 10 किलोमीटर के लिए, और उसके बाद हर किलोमीटर का कॉस्ट करीब 10 से 12 रुपए है। ब्लेंडेड कॉस्ट आता है करीब 9 से 10 रुपए के बीच में, विच मीन्स 9 से 10 रुपए पर किलोमीटर में आप खुद की नहीं लेकिन किसी और की गाड़ी को यूज कर सकते हैं ड्राइवर के साथ। सी द डिफरेंस? आप खुद की गाड़ी नहीं ले पाएंगे लेकिन आपको एक गाड़ी मिलेगी जो कि मोस्ट लाइकली साफ होगी, कहीं भी आप ड्रॉप हो सकते हैं, कहीं से भी आप पिक हो सकते हैं, और आपको एक ड्राइवर मिलेगा जो आपको जहां आप जाना चाहें ले जा सकता है। ऑफ कोर्स एक चीज मैं समझता हूं, एंड इस चीज के बारे में बात करेंगे कि गाड़ी लेनी भी क्यों चाहिए, बट फंडामेंटली फाइनेंशियल डिसीजन अगर सिर्फ कंपेयर करें दोस्तों, इमोशंस को थोड़ा सा असाइड रखकर सिर्फ फाइनेंशियली अगर डिस्कस करें, तो इन दो ऑप्शंस में से कम फाइनेंशियली हमें तो यही लग रहा है, या मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस हमें यही बता रही है कि इस सिनेरियो में 5 लाख की गाड़ी, 2,000 किलोमीटर पर महीना, फलाना फलाना, एक गाड़ी को हायर करना इज बेटर देन गाड़ी खरीदना। आई टेल यू कौन कौन से रीजंस हैं जहां गाड़ी ओन करना आपके लिए अच्छा है। नंबर 1,
कि आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं। जहां भी आपकी यूसेज ऑफ द कार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फर्ज करिए आप 100 या 150 किलोमीटर हर रोज ऑन एन एवरेज चला रहे हैं, इट विल बी बेटर फॉर यू टू यूज और हैव योर ओन कार देन टू हायर। क्यों? क्योंकि ओला और उबर का जो शुरू का कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू किलोमीटर्स, वो काफ़ी सस्ता है। तो अगर आप छोटे डिस्टेंसेस यूज़ करते हैं या छोटे डिस्टेंसेस के लिए ओला और उबर यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा फाइनेंशियली। लेकिन अगर आप लंबे डिस्टेंसेस यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे ओला और उबर उतना ही महंगा हो जाएगा या शायद उससे भी ज़्यादा जितना आपकी खुद की कार होना। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फ़र्ज़ करिए कि आप खुद हैं या फिर आपके माँ बाप भी हैं, शायद आपके बच्चे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो एक ही कैब में सब नहीं बैठ पाएंगे, शायद 2 लेनी पड़ेंगी या बहुत अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों को वो गाड़ी चाहिए होती है। सो इट बिकम्स हार्ड टू मैनेज एंड दैट्स वाई अपनी एक गाड़ी होना इज़ अ कन्वीनियंट थिंग टू डू। एंड आई वुड 100% अग्री कि अगर आप फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वो प्लीज़ करिएगा। थर्ड, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन असलियत है दोस्तों, सेफ्टी। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो हमेशा खासकर बहुत रात को अपनी गाड़ी ना होना थोड़ा सा अनसेफ है। ओला और उबर यूज़ करना थोड़ा सा अनसेफ है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ दिस कंट्री। एंड अगर आप उस सिचुएशन में हैं देन मे बी हैविंग योर ओन कार डज मैटर। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर हैविंग योर ओन कार, माँ पापा का सपना और अरमान पूरा करना। टैन टैन। क्योंकि जब तक बेटा बेटी गाड़ी नहीं खरीद के आएंगे तब तक प्रूवन नहीं है कि वो लाइफ में अराइव हो चुके हैं। तो गाड़ी खरीदना इज ऑलमोस्ट लाइक अ सोशल स्टेटस एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। अगर आप उस इमोशनल सोशल बैगेज से हटकर फंडामेंटली फाइनेंशियली एक वाइज डिसीजन लेना चाहेंगे देन मेरा सजेशन यही होगा कि बहुत ही कैलकुलेशन के थ्रू ये डिसाइड करें कि आपको वो बाइक या गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। फाइनल और तीसरा इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, हाल ही में करीब 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी गाड़ी बेची जो मैं पिछले 8 साल से चला रहा था। मुझे गाड़ियों का ज़्यादा शौक नहीं है। मेरे लिए गाड़ी एक बहुत ही यूटिलिटी सा आइटम है जो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाएगी। मैंने गाड़ी खरीदी नहीं, गाड़ी बहुत कम हायर भी करता हूँ ओला और उबर से। मैंने गाड़ी रेंट पर ली। तो बेसिकली मैंने एक लॉन्ग टर्म रेंटल प्लान ढूंढा है। कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको लगेगा पेड प्रमोशन है, नहीं है। मैं उस कंपनी से काफ़ी खुश हूँ। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये करती हैं, जूम कार है, रेव है एंड सो ऑन। मैंने गाड़ी ली, i20 ली है, ऑटोमेटिक वर्जन लिया है। इतनी ही ज़रूरत है तो इतनी ही चाहिए थी। करीब 9-9.5 लाख रुपए की ऑन रोड गाड़ी है। मुझे वो हर महीने 22,000 रुपये में मिलती है। मैं उस गाड़ी को अराउंड 2 से 2,500 किलोमीटर पर महीना चलाता हूँ, विच मीन्स माई कॉस्ट ऑफ हैविंग दैट कार इज़ अराउंड 10 रुपीज़ या 11 रुपीज़ पर किलोमीटर। इस 22,000 रुपये में सब कुछ एक्सक्लूडिंग पेट्रोल इंक्लूडेड है। तो मेरे गाड़ी का खर्चा, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब कुछ इंक्लूडेड है एंड दिस इज़ व्हाट आई पे। बट क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ हैं और हम यूज़ करते हैं, माँ बाप अलग से रहते हैं, हम अलग से रहते हैं, बट पास में ही रहते हैं, एक ड्राइवर भी रखा हुआ है, तो ये एक ही गाड़ी हम सबकी नीड्स को बहुत अच्छे से कवर कर पाती है एंड दैट्स एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन। मैंने 1 साल का लॉन्ग टर्म प्लान लिया हुआ है। अगर आप 3 साल का लेंगे तो और भी कम हो जाता है, कम ड्यूरेशन के लिए लेंगे थोड़े से महंगी हो जाती है। नॉट द मोस्ट फाइनेंशियली वाइज डिसीजन, लेकिन मेरा रीज़न लेने का बहुत ही सिंपल था। नंबर 1 कि मैं किसी भी चीज़ में लॉक इन नहीं हूँ। ओला उबर बड़ी फैमिली के लिए थोड़ी इनकन्वीनियंट हो जाती है तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। अपनी गाड़ी होना एक ज़बरदस्ती का लॉक इन है, ऐसे ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, कभी भी हम अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। थर्ड, सब कुछ मेंटेन्ड है, सब कुछ कोई और संभाल रहा है, तो मेरा वक्त, मेरा दिमाग उस चीज़ में बिल्कुल नहीं जाएगा। ऑल आई हैव टू डू इज़ जस्ट पे फॉर द पेट्रोल, पे फॉर द ड्राइवर एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है, मेरे लिए एक पर्सनल ऑप्शन है। आई डोंट थिंक अगर आप 20s में हैं तो आपको ये कंसिडर करना भी चाहिए। मोर इंपॉर्टेंटली, इस वीडियो के थ्रू आई होप आप
को ये सेंसिटिविटी आ गई है कि जब कभी भी हम एक इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो उसका फिनेंशियल डिसीजन कैसे लिया जाए, बिकॉज दैट इज व्हेन वी टेक अ बैलेंस डिसीजन। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपको लगता है कि गाड़ी अपने खुद की होना महंगा है लेकिन आई स्टिल वांट टू डू इट फॉर इमोशनल रीजंस, दैट इज स्टिल द राइट डिसीजन टू मेक, क्योंकि आपने कम से कम दूसरा साइड को अवेयर किया है, दूसरे साइड को समझा है, एंड दैट्स व्हाई यू मेकिंग अ डिसीजन। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।